हिमाचल में शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने के लिए नियमों को बदलने का फैसला लिया है। शिक्षण संस्थाओं का नाम बदलने के बाद हो रहे विवाद से बचने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। कांग्रेस विधायक संजय रतन को कमेटी में बतौर गैर सरकारी सदस्य शामिल किया गया है। कमेटी की बैठक हर 3 माह बाद होगी। बागवानी मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति विधायक नहीं, अफसर जाएंगे विदेश दौरे पर। बागवानी के गुर सीखने विधायक नहीं, बल्कि राज्य सरकार के बागवानी अधिकारी ही विदेश जाएंगे। पहले चरण में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी एक्सपोजर विजिट पर विदेश रवाना होंगे। दूसरे चरण में बागवानों को भी विदेश भेजा जाएगा। विधायकों के संभावित विदेश दौरे पर आपत्तियां उठने के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। भाजपा ने इस मामले पर सवाल उठाए थे। बागवानी मंत्री जगत सिंह ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि भाजपा भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता संदीपनी भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बागवानी विकास प्रोजेक्ट के तहत बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, अर्की के विधायक संजय अवस्थी और नाहन के विधायक अजय सोलंकी को विदेश भेजा जा रहा है। इसे बागवानी मंत्री ने सिरे से नकार दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी नशा मुक्ति केंद्रों में सुविधाओं की जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नशा मुक्ति केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि जहां एनजीओ संचालित नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने सरकारी अस्पतालों में नशा पीड़ितों के लिए आरक्षित बिस्तरों की जानकारी देने के आदेश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं निदेशक को प्रतिवादी बनाते हुए किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति, ऊना और हमीरपुर में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी मांगी है। अदालत ने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए। हमीरपुर के नौहंगी के व्यक्ति के कहने पर लोगों ने लगाए 10 करोड़, अब पुलिस ने दी शिकायत। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर नादौन क्षेत्र में भी करोड़ों की ठगी हुई है। पुलिस थाना नादौन के तहत नौहंगी निवासी रविकांत ने एसपी हमीरपुर को शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसने और क्षेत्र के अन्य लोगों ने पंजाब पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए इसी क्षेत्र के निवासी के कहने पर अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। ये राशि करीब 10 करोड़ रुपए है। शिकायतकर्ता रविकांत सहित एक अन्य व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मंडी के मुख्य आरोपी की वेबसाइट के माध्यम से यह निवेश किया गया। मंडी के सुभाष शर्मा और मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश के मिलन गर्ग ने उन्हें रुपए दोगुना करने का आश्वासन दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के फॉर्मूले पर 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। सोमवार को नई दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इन दोनों राज्यों में एकजुटता से मिली जीत का संदेश दिया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि बैठक में कहा गया कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिस एकजुटता से चुनाव लड़ा, उसी तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में प्रदर्शन करना होगा। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद कैडर में नया उत्साह है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेस की गारंटियों को जनता के बीच मजबूती से लेना जाना होगा। पार्टी नेताओं को आपसी मनमुटाव दूर कर संगठन की जीत का एकमात्र लक्ष्य रखने का पाठ भी बैठक में पढ़ाया गया। कुल्लू में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.8 दर्ज की गई तीव्रता। कुल्लू जिले में तड़के 3:07 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र कुल्लू में 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि भूकंप में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 दर्ज की गई। तीव्रता कम होने और लोगों के नींद में होने से किसी ने झटका महसूस नहीं किया। भूकंप के लिहाज से कुल्लू और लाहौल स्पीति काफी संवेदनशील है। एडीएम कुल्लू अश्वनी शर्मा ने कहा कि भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। एसओएस के लिए 12 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के अंतर्गत मार्च 2024 में करवाई जाने वाली 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षा की परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश पत्र भरने के लिए तिथियों का निर्धारण कर लिया है। उन्होंने बताया कि नई एडमिशन, डायरेक्ट साइंस, फ्रेश एडमिशन, अवेलिंग टीओसी, री एडमिशन, अतिरिक्त विषय और इम्प्रूवमेंट अभ्यर्थी 10 अक्टूबर से 12 नवंबर बिना विलंब शुल्क के प्रवेश पत्र जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा 13 नवंबर से 7 दिसंबर तक 1000 रुपये और 8 से 30 दिसंबर तक 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपदा राहत कोष में दिए 10 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 10 करोड़ की सहायता राशि आपदा राहत कोष 2023 में दी है। सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सहायता राशि देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद देने में कारगर साबित होगी। उन्होंने जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का आग्रह किया है, जिससे प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान की जा सके। मानसून विदा होते ही हिमाचल में 25% घटा बिजली उत्पादन, बैंकिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा होते ही राज्य में बिजली उत्पादन 25% तक घट गया है। अमूमन अक्टूबर के अंत तक ऐसे हालात होते थे। इस वर्ष मानसून सीजन की शुरुआत में ही भारी बारिश होने और बाद में कम बारिश होने से नदियों में पानी कम होने से बिजली उत्पादन में कमी आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम जल्द ठंडा होने से जल स्रोत भी जमना शुरू हो गए हैं। इन कारणों के चलते बिजली उत्पादन अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी प्रभावित हो गया है। प्रदेश में आजकल प्रतिदिन 350 लाख यूनिट बिजली की मांग है, जबकि उपलब्धता 335 लाख यूनिट की है। ऐसे में राज्य रविवार से दिल्ली की 2 कंपनियों से बैंकिंग पर रोजाना 56 लाख यूनिट बिजली लेना शुरू करेगा। प्रदेश ने सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अन्य राज्यों को शनिवार से बिजली देना भी बंद कर दिया है। अब गर्मियों के मौसम में अन्य राज्यों को उधार पर दी गई बिजली को मार्च 2024 तक वापस लिया जाएगा। किसानों के लिए राहत की खबर, प्रदेश भर के गोदामों में पहुंची 2600 टन यूरिया खाद। 1-2-3-2-1-6 खाद के बाद प्रदेश भर की सहकारी समितियों के गोदामों में यूरिया खाद की खेप पहुंच चुकी है। यूरिया पहुंचने से किसानों से राहत की सांस ली है। विशेषकर आलू की खेती कर रहे किसानों को यूरिया खाद की इस समय ज्यादा आवश्यकता है। प्रदेश भर में यूरिया की 2600 टन खाद की वितरित की गई है। इसमें से अकेले ऊना जिला के लिए 1100 टन खाद आवंटित हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऊना जिला में आलू की फसल ही उगाई जाती है। इस समय आलू की पौधा 50% तक तैयार हो चुका है। किसान निराई गुड़ाई में जुटे हैं। इस दौरान आलू में यूरिया खाद का छिड़काव किया जाता है। इससे आलू का पौधा तेजी से वृद्धि करता है और पैदावार भी बेहतर होती है।